और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, एक तरफ है वक्फ बोर्ड जिसके तमाम दावे कहीं ना कहीं आपके आसपास के इलाकों में भी वक्फ का दावा कभी ना कभी आया ही होगा, आपने खबरों में देखा ही होगा। क्या इनका दावा सच्चा है? सवाल सबसे बड़ा यही है। दूसरी तरफ है हिंदू पक्ष जो अलग अलग जगह पर दावा कर रहा है कि मस्जिद नहीं, दरगाह नहीं, यहां पर हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर आक्रांताओं ने तोड़ा और फिर मस्जिद तामील की या फिर दरगाह का निर्माण किया। इनका भी दावा है। अब दोनों अपने अपने दावे को सच बताते हैं, लेकिन आज इस सच वर्सेस सच की लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या वाकई कोई जीत के लिए लड़ रहा है या फिर इसके पीछे के कुछ और कारण हैं? दर्शकों, आज एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जब से मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल विधेयक लेकर आई है, तब से देश का माहौल बिगाड़ने वाला गैंग एक्टिव हो गया है। और सवाल यही है दर्शकों कि माहौल खराब करने वाले आखिर ये हैं कौन? इनका आका है वक्फ बोर्ड। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ कब्जा नीति पर अब काम तेज हो गया है। जब भी हिंदुओं की तरफ से मंदिर होने का दावा किया जाता है, तब वक्फ की तरफ से भी कब्जा नीति अपनाई जाती है और यह दुनिया के सामने आने में देर नहीं लगती। इधर हिंदू मंदिर होने का दावा ठोकते नहीं कि उधर वक्फ बोर्ड भी जिस चीज, जिस भी इमारत, जिस भी जमीन पर नजर पड़ती है उसे अपना बताता है। इनके ऐसा करने के पीछे मंसूबे समझने होंगे आप। पहली बात तो यह कि हिंदू पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर एक गैंग खड़ी होती है ताकि जिस जगह पर इन्होंने पहले से कब्जा किया हुआ है वो इनके हाथ से छूट ना पाए। और इनकी दूसरी रणनीति यह कहती है कि अगर किसी भी तरह से ऐसा होता भी है तो उससे पहले ही वक्फ बोर्ड किसी दूसरी जगह पर, किसी मंदिर पर अपना दावा ठोक देता है। यह हमने होता हुआ देखा है और इसी का आज मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि दोनों तरफ से कई जगह पर दावे किए जा रहे हैं। अब कब्जा और दावा कैसे चल रहा है दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए, एक तरफ मंदिर पर वक्फ बोर्ड कब्जे का दावा ठोकता है, तो इधर हिंदू पक्ष कह रहा है कि अजमेर की दरगाह के अंदर मंदिर था, इसे तोड़कर दरगाह बनाई गई है। वक्फ सिर्फ इतना नहीं, स्कूल पर, कई सारे स्कूल हैं जिस पर, कॉलेजेस हैं, उन पर कब्जे की बात कहता है कि ये तो भाई हमारी जमीन पर बना हुआ है। तो इधर हिंदू पक्ष कहता है, संभल में ताजा मामला, कि शाही मस्जिद मंदिर थी, इसके सबूत हैं और यहां तोड़ के मस्जिद तामील कराई गई। वक्फ कहता है कि संसद भी हमारी है। सोचिए जरा आप दर्शकों, संसद भी हमारी है। तो इधर हिंदू पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है, यहां पर भी आक्रांताओं ने मस्जिद तोड़कर बनाई। अब बड़ी बात क्या, वक्फ कहता है कि किसान की गांव, किसानों की जमीन, यह भी हमारे कई गांव के गांव पर कब्जा ठोक दिया वक्फ ने। और इधर हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में भी जन्मभूमि पर कब्जा किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों, यह लड़ाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। वक्फ, हर तरफ वक्फ संशोधन बिल का ही शोर मचा हुआ है। यही शोर संसद में भी सुना जा सकता है। होगा भी क्यों नहीं, मोदी सरकार इसी सत्र में बिल को पास कराने के मूड में है और यही बात विरोधियों और मजहबी ठेकेदारों को बुरी लग रही है। अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर लगाम लग जाएगी। बोर्ड जो किसी भी जमीन, मंदिर, स्कूल, कॉलेज पर अपना दावा ठोक देता है, वो कब्जे वाला काम नहीं हो पाएगा। इसलिए तो वक्फ बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था, उसे अब बढ़ाने की मांग तक होने लगी है। बिल का विरोध जेपीसी की समय सीमा बढ़ाने को लेकर जो हंगामा मचा हुआ था, उसी बीच जेपीसी की समय सीमा बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पास हो गया है। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पास किया। फिलहाल तो ये वक्फ बिल अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी समय सीमा बढ़ने से वक्फ के नाम पर किसी भी जमीन पर धावा ठोकने का खेल रुकने का नाम नहीं लेगा।
अब दर्शकों, आज सबसे ताजा खबर भी मैं आपको बता देता हूं। अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस दरगाह को हिंदुओं के शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की, जिसमें यह दावा किया गया है कि यह महादेव मंदिर है, जबकि सभी मौलाना, मौलवी और मुस्लिम वोट बैंक साधने वाले सियासतदाता इसे दरगाह का इतिहास 800 साल पुराना बताते हैं। लेकिन यह दरगाह है या शिव मंदिर है, इसका पता इतिहास के पन्नों को पलटकर ही लगाया जा सकता है। और इसलिए दर्शकों, हमने इसकी शुरुआत अजमेर दरगाह नहीं शिव मंदिर है। यह दावा कितना सच्चा है, यह दावा क्यों किया जा रहा है, समझिए। अजमेर दरगाह के महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दावे में हरविलास शारदा की किताब का जिक्र किया गया है। रिटायर्ड जज हरविलास ने 1911 में एक किताब लिखी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्रक्टिव का हवाला दिया गया, यह किताब का नाम है। किताब में मंदिर के मलबे के अंश बताए गए। यह भी बताया गया कि 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है, उसके अंश हैं। तहखाने में शिवलिंग होने तक का दावा है और यह कहा गया कि ब्राह्मण परिवार शिवलिंग की पूजा करता था। यह किताब कह रही है दर्शकों। अब आप सोचिए दर्शकों कि यह दावा हमें 1911 में जो किताब आई थी उसमें मिलता है, लेकिन इस दावे के बाद भी अलग अलग तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं। पहले आप वो सुनिए इस रिपोर्ट में। संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला अभी संभला नहीं था कि अजमेर दरगाह का मामला सुर्खियों में आ गया। दावा हिंदू पक्ष ने किया कि यह दरगाह नहीं बल्कि महादेव मंदिर है। हिंदुओं के तर्क के पीछे एक किताब है जो 1911 में लिखी गई। रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की इस किताब में जिक्र है कि दरगाह पहले मंदिर था, जिसे बाद में दरगाह में बदल दिया गया और इसी किताब को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा। दावे और तर्क देखकर अजमेर की निचली अदालत ने सुनवाई के लिए योग्य माना और अगली तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की। वहाँ हमने जो कोर्ट में साक्ष्य दिए हैं वो साक्ष्य ऐसे मजबूत व्यक्ति के साक्ष्य दिए हैं जो अपने आप में उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। हरविलास शारदा अजमेर का बच्चा बच्चा जानता है, उनके नाम से वहाँ रोड के नाम है, सड़कों के नाम है। तो हमने अदालत को यही बताया कि जो हरविलास शारदा जी हैं वो बड़े गंभीर व्यक्ति रहे, अंग्रेजी सरकार में एक जो महत्वपूर्ण कमेटी होती थी उसके सदस्य रहे। हिंदू पक्ष के दावे पर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तो दी, लेकिन दरगाह के दीवान इसके बाद सामने आ गए। कहने लगे ये दरगाह थी, दरगाह है और दरगाह ही रहेगी। लेकिन मामला कोर्ट में है तो अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। याचिका तो एक कानूनी प्रक्रिया है, एक किसी को भी अधिकार है न्यायालय में जाकर वाद प्रस्तुत कर सकता है। सीपीसी का प्रावधान है और सीपीसी के प्रावधान के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा और न्यायालय ने उसको उचित समझा और सुनवाई हेतु और उसको निहित किया है सुनवाई के लिए और संबंधित जो पक्षकार उन्होंने बनाए हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया का जवाब तो न्यायिक प्रक्रिया से दिया जाए। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने राग हैं, लेकिन दावों का क्या है, वो तो होते ही रहते हैं। अब अजमेर दरगाह मंदिर है या दरगाह, अब देखना यही होगा कि कोर्ट में होने वाली सुनवाई में किस पक्ष का पलड़ा भारी रहता है और क्या कोर्ट दरगाह में सर्वे के आदेश देती है या नहीं। अब दर्शकों, किताब हमारे सामने थी, लेकिन किताब में क्या सच छिपा हुआ है यह भी बताना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने किताब को खंगाला दर्शकों। किताब का पेज नंबर 88, ये पेज नंबर 88 में आपको अनुवाद करके बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर मंदिर की छवि है और एक ब्राह्मण परिवार मंदिर में चंदन की लकड़ी रखता था, जिसे आज घंटे के रूप में रख रखाव उसका किया जाता है, मौजूद है। दरगाह शरीफ का बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है। किताब में यह भी लिखा है, तस्वीर भी आपको बता रहा हूं, यह किताब का ही है। 3 मंजिला छतरी की बनावट, पत्थर हिंदू इमारत होने की तरफ इशारा करते हैं किताब के मुताबिक दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि यह किताब में लिखा हुआ है
और इसीलिए हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जैसे वक्फ भी दावा करता है। अब विष्णु दत्त गुप्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के महादेव मंदिर होने का दावा करते हैं। मौलाना और मौलवी से लेकर वक्फ बोर्ड के सभी नुमाइंदे इस मुद्दे को लेकर इकट्ठा हो गए। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कब्जा करना है। वक्फ करता आया, जहां नजर पड़े उस जगह पर अपना दावा ठोको, कुछ ऐसा ही लगता है। कब्जाधारी नीति के तहत काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अपनी संपत्ति को बढ़ाना, यही इनका काम है। वहीं विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरने का मौका चाहिए, सियासत भी तो करनी है। और यही वो मुद्दे होते हैं, इसलिए विपक्ष तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने लगता है, उन्हें टारगेट करता है। इस तरह वो अपनी राजनीति चमकाते हैं और इसी कोशिश में लगे होंगे। और इस मसले पर भी ऐसा ही हुआ है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब दरगाह पर सवाल उठाया गया तो विपक्ष ने मोदी पर निशाना साधा, बीजेपी पर सवाल उठाए, जो उनका धर्म है राजनीति करना। असदुद्दीन ओवैसी कहने लगे कि देश के प्रधानमंत्री उर्स के दौरान अजमेर में चादर भिजवाते हैं, सिर्फ जिक्र भर कर दिया। राम गोपाल यादव, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कहने लगे कि प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ में चादर भिजवाते हैं तो वहां फिर मंदिर कैसे हो सकता है, यह सवाल भी पूछे जाने लगे। अब आप सोचिए दर्शकों कि मुद्दा सबूत का है, मुद्दा दावे का है, लेकिन इसमें राजनीति शुरू हो गई। ओवैसी और राम गोपाल यादव ने दरगाह के मुद्दे को ऐसा घुमाया कि वो भटक जाए, जहां तहां खत्म हो जाए। इसलिए अजमेर दरगाह के मुद्दे पर भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, ये उनका काम है। अब यहां विपक्ष की बात को और बड़ा कर देते हैं। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी यहां हर साल चादर भेजते हैं, यानी इसे खुद विपक्ष कबूल कर रहा है। तो यहां सवाल उठता है कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष लगातार एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाता है, सनातनियों को बढ़ावा देने की कहानियां गढ़ता है, वो पीएम एंटी मुस्लिम कैसे हुए अगर वो चादर भेजते हैं? इसका सीधा मतलब तो यह हुआ कि विपक्ष अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करता है, अपने फायदे के हिसाब से राजनीति चलाता है। और विपक्ष की ये राजनीति कैसी है, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक एक करके जब और दावे खंगाले गए तो सियासत इस पर कैसी हो रही है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर भिजाते हैं। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चादर भिजवाते हैं। मुद्दा कोई भी हो, विवाद कोई भी हो, ये तय है कि विपक्ष की जुबान पर सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी का होता है। विपक्ष मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में कोई कोताही नहीं बरतता। मतलब मोदी के बिना विपक्ष की राजनीति अधूरी सी है। अब अजमेर दरगाह का मामला मजहबी है, हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष इसे इतिहास के पन्नों में दरगाह बताता है। लेकिन इन सब के बीच मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू हो गई है, और इसके लिए फिर वही हुआ जो होता आया है, मोदी का नाम ले आओ। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर भिजाते हैं। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए ये? इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चादर भिजवाते हैं। ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये हर बात में प्रधानमंत्री मोदी जी को तो खींचना इन लोगों ने बस यही सीखा है, और इनको जनता खींच के खत्म कर रही है। हरियाणा में देखो, महाराष्ट्र में भी देखो, जितना ये लोग प्रधानमंत्री जी को घसीटते हैं मैटर में या उन पे आरोप लगाते हैं, इनको जनता खत्म ही कर दे। इधर पीएम मोदी के नाम पर सियासतदानों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ मजहबी ठेकेदार मजहबी झंडा लेकर मैदान में उतर आए हैं। एक सुर में इतिहास खोल कर बैठ गए हैं, लेकिन हिंदू पक्ष के इतिहास को गलत बता रहे हैं। वहां पर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत, झूठ पर मबनी दावा है। इसकी तारीखी शवाहिद और हकीकत कुछ भी नहीं है।
किताब का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे कोई भी किताब लिखतेगा तो जो एक दरगाह की एक हेरिटेज है, 800 साल की परंपरा है, जहाँ हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग आते हैं। देश की प्लूरलिज्म को और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम 800 साल से प्रमोट कर रहे हैं। बादशाहों ने, राजाओं ने, सुल्तानों ने फरामीन दिए, हर साल प्राइम मिनिस्टर की चादर आती है। ये तो इस देश का दुर्भाग्य ही है कि अब हम न्यायालय पर भी उंगली उठाने लगे हैं। सिर्फ सनातनी ही ऐसे हैं जो न्यायालय पे संवैधानिक तरीके से हम विश्वास कर रहे हैं। बात जब धर्म की है तो हिंदू साधु संत भी सनातन का झंडा बुलंद करने लगे हैं। भगवादारियों का साफ कहना है कि मुगल आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर कितनी मस्जिद बनाई है, ये इतिहास में दर्ज है। और अजमेर दरगाह की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच के कब तक कहां जाकर के रुकेंगे? ये क्या चाहते हैं? ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? ये अजमेर ख्वाजा की दरगाह ही नहीं, अनगिनत प्राचीन मंदिरों पर मंदिरों को खंडित करके, मूर्तियों को खंडित करके, मंदिरों के पत्थरों से ही मकबरे और मस्जिद बनाई गई है। मेरा तो निवेदन है, जितने भी मुगल काल में मस्जिदें बनी हैं उन सभी मस्जिदों को जांच की जाए। उन सभी में कहीं ना कहीं शिव हनुमान मंदिर अवश्य मिलेगा। ये वो जियाउर रहमान बर्क हैं जिन पर खुद संभल में हिंसा के आरोप लग रहे हैं। इन पर संभल हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। और अब जब बात अजमेर दरगाह की आ रही है तो इन्होंने यहां भी भड़काने वाली आग लगानी शुरू कर दी। खैर, अजमेर दरगाह है या महादेव मंदिर, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन विपक्ष की सियासत एक बार नहीं कई बार ये बता चुकी है कि उनके पास मुद्दों का अभाव है। इसलिए हर बार वो मुद्दा संभल का हो, अजमेर दरगाह का हो या फिर वक्फ बिल में संशोधन का, हर मुद्दे पर उनकी सियासत सिर्फ पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती है।